हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके देख लीजिए। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो भी है, मतलब आपको मालूम कैसे गिरेगा अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, शेयर करना है। जितना भी फ्रेंड सर्कल आपके 11th 12th स्टैंडर्ड में, उनको सबको लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी सेकंड चैप्टर चल रहा था यहाँ पे, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 4 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में जाके वो चारों 4 पार्ट पहले देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का 5वां पार्ट। वेरी 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 वेरी, जितनी बार वेरी वेरी बोलूँ उतना कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाला है सर आज। कौन सा रहेगा? टाइप्स ऑफ रेफरेंस शेयर, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। टाइप्स ऑफ रेफरेंस शेयर 8 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से भी ये चैप्टर्स में से अगर मुझे 8 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन निकालना है तो मैं ये क्वेश्चन निकाल सकता हूं। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन आपको देखना है वीडियो को। और हाँ, अब तक लाइक नहीं किया तो पहले बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस ऑलरेडी लास्ट सेशंस के अंदर फीचर्स पढ़ लिए थे प्रेफरेंसेस के अंदर, प्रेफरेंसेस का। उससे पहले वाले पार्ट्स के अंदर इक्विटी के फीचर्स पढ़े थे। उसके पहले वाले पार्ट्स के अंदर अपन ने बेसिक डिफरेंस बिटवीन देखा था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के। और उससे पहले वाले पार्ट्स के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन और फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे। तो ये सब अपनी क्या रही है, जर्नी रही है अब तक। ये चैप्टर्स के अंदर हिस्ट्री रही है। यस, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ। टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर से नाम तो ऑलरेडी बात सुन चुका रहेगा, क्योंकि हर एक दो चैप्टर्स के अंदर ये सब डिस्कस भी किए थे थोड़े बहुत। मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिफरेंस बिटवीन द मेन, उसमें तो अपन ने डिस्कस भी कर लिया था। अभी डिटेल में अपने को पढ़ना है, कुछ है नहीं वहाँ। खाली आपको 4 याद रखने, 4 उसके ऑपोजिट है। कितने याद रखने? 4 आपको याद रखने, 4 उसके क्या हो जाएगा, प्रॉपर टोटल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर से पहला ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और उसका उल्टा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या है, नो डाउट डिस्कस करेंगे, पहले ऊपर से देख लेते हैं। सेकंड हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और उसका उल्टा हो जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। थर्ड वन हो जाएगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और उसका उल्टा हो जाएगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और हो जाएगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे करके 4 है, उसके उल्टे करोगे उल्टा हो जाएगा। टोटल 8 प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्या बन जाएगा, आपके प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा। अभी डिटेल ऊपर से ही पढ़ रहे थे, यहाँ पे ही डिस्कस कर देता हूँ। और इंग्लिश में नीचे लिखा रहेगा, मतलब ऊपर हिंदी में समझे तो क्या बोलता है ये वर्ड, क्या बोलता है। वर्ड को पकड़ना, मतलब आप क्या करना, उसका जो बेस है वो पकड़ना। मतलब यहाँ पे सॉन्ग नहीं बजा रहा हूँ, डीजे नहीं बजा रहा हूँ, बेस पकड़ना। मतलब यस, जो कंसेप्ट है वो पकड़ना। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, क्या होता है क्यूमुलेटिव मतलब, सपोज कि फॉर एग्जांपल लास्ट 2 साल से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलना जरूरी है, क्योंकि भाई प्रेफरेंस शेयर है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। पर कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी ने क्या किया कि भाई कंपनी ने 2 साल डिविडेंड नहीं दिया, तीसरे साल सडनली प्रॉफिट बम्पर हुआ। तो कंपनी ने क्या किया कि जो शेयर क्यूमुलेटिव रह गए। देखो सर, अपन को मालूम कैसे गिरेगा कि उसका शेयर क्यूमुलेटिव है, उसका नॉन क्यूमुलेटिव है। बच्चे लोग इतने भोले हैं ना मेरे बच्चे लोग, क्योंकि उसका जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है ना, उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि कौन से टाइप की सिक्योरिटी है। अगर तेरे शेयर सर्टिफिकेट पे ऐसा क्लियरली लिखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मतलब तेरा कौन सा है, क्यूमुलेटिव है। तो सर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लास्ट 2 साल से प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो डिविडेंड नहीं दिया, पर सडनली 3rd ईयर में बम्पर प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने क्या बोला कि भाई यू आर द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो पिछले साल का भी क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटिव करके मिलेगा। एक्यूमुलेटिव का मतलब जमा करके, देखो लास्ट ईयर का भी पहले डिविडेंड देंगे और बाद में करंट ईयर में से भी क्या, करंट ईयर का भी क्या करेगा, आपको डिविडेंड देंगे। उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। अभी सर उसका उल्टा नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल ही देखो डिविडेंड मिलेगा। अगर पास्ट में देखो प्रॉफिट नहीं हुआ तो बुरा सपना समझ के भूल जाना है, मुझे कोई डिविडेंड मिलेगा
नहीं, उसका मतलब होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा करके मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड वन क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस क्या बोलता है, ये भी सेम, अगर तेरे शेयर इसके ऊपर लिखा रहेगा पार्टिसिपेटिंग तो पार्टिसिपेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा। सर पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझाओ। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हो गए जिसके अंदर आपको डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देने के बाद तो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बचा है, तो किसको कंपनी बोले कि अभी भी प्रॉफिट बचा है तो अपन दे देते शेयर होल्डर को, पर वो कौन से शेयर होल्डर को देंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले को देंगे नहीं। वापस से बोलो सर नहीं समझ में आया। देखो कंपनी के अंदर अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद किसकी बारी आती है, इक्विटी की, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया, उसके बाद भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बचा है, तो वो बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी चाहती है कि अपन वापस से डिविडेंड देना चाहते तो किसको देंगे, तो वो किसको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग वाले को मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले को मिलेगा नहीं। मतलब मेरा बॉटम ऑफ द लाइन ये बोलना चाहता था कि पार्टिसिपेटिंग को एडिशनल सरप्लस, एडिशनल प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, बट नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले को नहीं मिलेगा, ये बॉटम लाइन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलेगा, थर्ड वन कन्वर्टेबल, नाम में ही लिखा है सर कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हो गए जो इक्विटी में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए फ्यूचर में, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो गए नहीं, मतलब तेरे को तेरा पैसा वापस से लेके जाना पड़ेगा, सिंपल एंड सोबर। और लास्ट दिया है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हो गए जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तेरे पैसा वापस से मिल जाएगा। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, क्या होता है, रीपेमेंट। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तेरे को तेरा पैसा वापस मिल जाएगा। और इरिडीमेबल का मतलब होता है तेरे को तेरा पैसा मिलेगा ही नहीं जब तक कंपनी बंद होगी तब तक। पर आपको मालूम है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे सकती, ये ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था। लास्ट सेशन के अंदर मैंने तुम लोग को समझाया था कि क्यों नहीं दे सकती। एज पर द कंपनीज एक्ट मैक्सिमम 20 साल तक की क्या कर सकती है, कंपनी पैसा उठा सकती है प्रेफरेंस शेयर से, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं इरिडीमेबल टाइप के प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ, कंपनी ऐसा बोल रही है, तो चलेगा नहीं बॉस। आपके शेयर रिडीमेबल होने चाहिए मैक्सिमम 20 साल, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, 15, 18, 19, 20 के एक दिन भी ज्यादा चलेगा नहीं। मतलब कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे नहीं सकती। इरिडीमेबल का मतलब होता है विदाउट रीपेमेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये उसका बेसिक सारांश बोलते हो, आप बोलते हो ना कि एक बेसिक मीनिंग क्या निकल के आता है ये प्रेफरेंस शेयर्स का सबका, तो ये तुम लोग को मैंने यहाँ पे बोला है, वही सब चीजें यहाँ पे इन लोग ने इंग्लिश में लिखी है, देखते जाएंगे वन बाय वन। यस चलो, पहला ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ गया है। अगर स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर ऑन विच द डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा हो जाएगा, until it is a fully paid, जब तक उसको पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो जमा होते जाएगा। This means if the dividend is not paid in 1 or 2 year due to inadequate profit, मतलब लास्ट 2 साल से कंपनी ने डिविडेंड क्यों नहीं दिया रहेगा, ऑफ कोर्स कंपनी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहेगा, क्या तो प्रॉफिट नहीं हुआ रहेगा, तो देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, मतलब जो 2 साल से तेरे को प्रॉफिट नहीं मिला है, डिविडेंड नहीं मिला है, वो जमा करके तेरे को जो ईयर में प्रॉफिट होगा उस साल में वो ईयर का भी मिलेगा, और पिछले ईयर का जितना भी जमा है वो तेरे को मिलेगा। बट वो कौन से शेयर होने चाहिए, तेरे शेयर कौन से होने चाहिए, क्यूमुलेटिव टाइप के होने जरूरी है। This accumulated dividend is paid when the company perform well. The arrears of dividend, arrears का मतलब यहाँ पे आपने कुछ नया वर्ड तो सुना नहीं है। arrears का मतलब क्या होता है, अपने अकाउंट में सुना रहेगा outstanding। arrears का मतलब होता है outstanding। Yes, arrears of dividend are paid before making payment to the equity shareholder. The preference share are always cumulative unless otherwise stated in the article of association. सर ये क्या बोल दिया नहीं समझ में आया। Until इन आर्टिकल्स में कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया है तो वो माना जाएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग मान लेंगे कि तेरे शेयर कौन से है, क्यूमुलेटिव वाला है। अगर प्रेफरेंस सपोज के आर्टिकल में लिखा रहेगा कि कुछ भी मेंशन नहीं किया तो अज्यूम नॉन क्यूमुलेटिव, तो वो क्या रहेगा, नॉन क्यूमुलेटिव रहेगा। बट आर्टिकल कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी जो चलती है किसके बेस पे चलती है, एमओए एंड एओए। एमओए इज नथिंग बट कंपनी का माँ बाप है, एमओए एंड एओए कंपनी का क्या है, माँ बाप है। अगर सपोज कि एओए के अंदर आर्टिकल्स नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर पूरा साइलेंस है तो माना जाएगा तेरे शेयर कौन से है, क्यूमुलेटिव। बट अगर उसमें क्लियरली लिखा है कि तेरे शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है तो तेरे शेयर कौन से रहेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव ही रहेंगे। ये लाइन बोलना चाहता है वो।
इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर द अनपेड अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर और सो ऑन अंटिल द अर्रियर्स हैव बीन पेड। जब तक तुझे पेमेंट नहीं मिल जाएगा फुल तब तक वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव, उसका उल्टा कि जिस ईयर में डिविडेंड मिलेगा मतलब प्रॉफिट होगा उस ईयर ही डिविडेंड मिलेगा, जिस ईयर डिविडेंड नहीं मिला उस भूल जाने का बुरा सपना समझ के, कोई जमा कुंजी यहाँ पे होगी नहीं, कोई जमा होगा नहीं, मतलब जो ईयर में तेरे को प्रॉफिट मिला उसके डिविडेंड मिला, बाकी सब भूल जाना। डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब ये जमा नहीं होगा। दिस मीन्स the dividend on the share can be paid only out of the profit of that year, मतलब जो ईयर में प्रॉफिट हुआ वही ईयर में तेरे को डिविडेंड मिलेगा। The right to claim a dividend will be lapsed if the company does not make a profit in that particular year. If the dividend is not paid in any year, it is a lost forever, मतलब अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिंपल एंड सोबर। तो आई होप तुम लोग को दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर क्लियर है। नेक्स्ट दो बढ़ेंगे, इजी है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम लोग को मैंने बोला था एडिशनल प्रॉफिट जो होगा उसमें एडिशनल डिविडेंड मिलेगा, सरप्लस बोलते हो उसको आप। The holder of this share are entitled to participate in the surplus profit beside the preferential dividend. The surplus profit which remain after the dividend has been paid to the equity shareholder. मैंने तुम लोग को क्या बोला था, पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे जो नॉर्मल 10% के हिसाब से जो डिसाइड किया रहेगा, बाद में इक्विटी वालों को मिलेगा, उसके बाद भी प्रॉफिट बचा है बॉस कंपनी के अंदर तो वो किसको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसलिए क्लियरली लिखा है द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स, बच्चा है आफ्टर, किसको पे करने के बाद, इक्विटी को पे करने के बाद भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बचा है तो ही वो प्रॉफिट वो किसको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग मिलेगा। बट हाँ तेरे शेयर कौन से होने चाहिए, कौन से टाइप के होने चाहिए, पार्टिसिपेटिंग टाइप का शेयर रहेगा तो ही तुझे एडिशनल डिविडेंड मिलेगा। up to the certain limit is distributed to the preference shareholder. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर उसका उल्टा, मतलब जितना नॉर्मल सबको मिलता है प्रेफरेंस शेयर को 10% तो उतना ही मिलेगा और एडिशनल सरप्लस में कोई हिस्सा मिलेगा नहीं। The preference share are deemed to be a non-participating if there is a no clear provision in the article of association. अगर आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है ना बहुत तो तेरे कौन से शेयर माने जाएंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा। These shareholder are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. जो इशू किया था कंपनी ने तेरे को शेयर दिए थे, शेयर अलॉट किए थे, जब भी जो डिसीजन लिया था वही तेरे को क्या मिलेगा, उतने टका पे मिलेगा और एडिशनल कोई प्रॉफिट के हिस्सा मिलेगा नहीं। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल, जो फ्यूचर में कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। द होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके शेयर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। बट हाँ आपके कौन से शेयर होने चाहिए, कन्वर्टेबल शेयर होने जरूरी है। उसका उल्टा नॉन कन्वर्टेबल, मतलब तेरे को तेरा पैसा कंपलसरी लेके जाना पड़ेगा, तेरे को इक्विटी में अंदर कन्वर्ट करके मिलेगा नहीं, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दिस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा है बॉस। इफ यू एनी स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में फेंक दो कमेंट। यस चलो 8 और आप बोल सकते हो लास्ट टाइप ऑफ कैपिटल बोल सकते हो, उसका उल्टा रेप्लिकेशन ये है इरिडीमेबल। देख लेते पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर विच कैन बी रिडीमेबल का मतलब ही तुम लोग को बोला रीपेमेंट। क्या बोला, रीपेमेंट आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा। 5 साल 10 साल जो भी टर्म्स लिखा रहेगा कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में। A company limited by share if authorized by the article of association issue a redeemable preference share. Such share must be fully paid up. ध्यान से सुनो, ये शेयर कभी रिडीम होगा जब भी तेरे शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो जाते तब तक आपको रिडीम हो गए नहीं। पहले शेयर क्या करो, फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, आपका पैसा वापस से मिल जाएगा। फुल्ली मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो आपको 10 रुपए पे करना है बॉटम ऑफ द लाइन। These shares are redeemed out of the divisible profit only or out of the fresh issue of the share made for this purpose. Of course इन लोगों को पैसा देने के लिए कंपनी के पास तो पैसा चाहिए ना, तो कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा रहेगा उसमें से देके पैसा, या तो कंपनी दूसरे शेयर इश्यू करके उन लोग से पैसा लेके तेरे को पैसा देगे। नथिंग बट
आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर दिस पर्पस, मतलब ये पर्पस के लिए आपने फर्दर इश्यू किया, किसी राइट इशू किया है तो कोई अदर इशू किया कोई थर्ड पार्टी को, और उनसे आपने पैसा लिया और वो पैसा आप किसको चिपकाओगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चिपकाओगे। और लास्ट दिया है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जो आपको रीपेमेंट मिलेगा नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, बट ये टाइप का शेयर्स दे नहीं सकती एज पर द गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, जो गवर्नमेंट का रूल है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर विच आर नॉट रिडीमेबल दैट इज पेएबल ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज पर द सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। A company cannot issue irredeemable preference share objectives में ध्यान रखना बच्चे लोग, समझ जाना, इस पे पूछ भी ले बॉस, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है। और लॉजिक भी बता दिया कि क्यों नहीं कर सकते, इसमें गवर्नमेंट ने ना बोला है, एक्ट में क्लियरली लिखा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपके 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर ओन कैपिटल का एक स्मॉल फंडा बाकी है जो होगा आपका रिटेन अर्निंग। जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर उसको इतना ही रिटेन अर्निंग को एक फोकस करेंगे और कंक्लूड करेंगे वो ओन कैपिटल वाला पोर्शन, और बाद में शुरू करेंगे जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड कंसेप्ट से इसके अंदर बोरोड कैपिटल के फॉर्म में कहाँ से कंपनी पैसा उठा सकती है, जो होगा आपका डिबेंचर, डिपॉजिट्स, वो सब चीज़ें क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएगा वैसे। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया रहेगा। इफ़ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, और हाँ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक करना और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ऑन द स्पॉट, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।